अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये IAS एकेडमी का जो माशाल्लाह 6 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, इसके लिए जो IAS एकेडमी के लिए जो नेक्स्ट बैच का जो सिलेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह उसका एग्ज़ाम 21 को अगस्त को रखा जा रहा है। तो ख़ास तौर पे ये इसीलिए इसको रखा गया है कि इसका हमारा एक अहम मकसद था इसके पीछे कि हम लोग हमारे बच्चों का काफ़ी टैलेंट है और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ का जो आमतौर पे कहा जाता है, उसके मुनासिबत से अगर देखा जाए तो बहुत हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है और टैलेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों में। जब मैं MS में आया तो इट वाज लाइक आई वाज इन द बिगिनिंग फेज ऑफ माय प्रिपरेशन, so that we can have the right path of preparation and what sources are to be followed and what not to. They guide us in a proper manner. Plus MS provides us with the test and all, how to approach the preparation, how to appear in the exam, like everything, every phase they have held a lot in making myself better day by day. MS में आने से आपको हर तरह की फैसिलिटी जो एक UPSC प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो मिलेगी। उसके अलावा भी यहाँ पे ऐसे फ्रेंड मौजूद हैं जिन्होंने मेंस भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक गाइडेंस वो यहाँ पे मिलेगा। क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है UPSC जर्नी में क्या छोड़ना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं। So as far as mentorship program is concerned here in MSIS Academy, it is very favorable, it is very much student friendly. So we have had as part of mentorship program Mr. AK Khan Saab. He is the special advisor to MSIS Academy and also he is associated with the government of Telangana. So basically what happens in the UPSC journey, three things is very important. One is your mental state of mind. Second is that the right direction, do's and don't, what you have to do and what you should not do. Third most important thing is that you need to have a place where you have mental, there should be a mental stability in you. The best part is that you don't have to worry about anything. The only thing which you have to worry is about your preparation. You don't have to worry about your food, you don't have to worry about your prayers, you don't have to worry about the sleeping timing and you don't have to worry about the transport. Here in one building everything is there. यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटी भी है, आप यहाँ पे TT भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। उसके अलावा MS जो है वो एक इंस्टीट्यूट ही नहीं, एक फैमिली है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो बता देते हैं कि भाई ये नोट्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। Mohammad Haris Sumer and Mohammad Faizan. So these two are the latest entrant in civil service from MSIS Academy. So they also provided very much significant guidance and mentorship before prelims and they are also supposed to visit us for mains. And our mains is going to start from 16 September. So we are also expecting some more mentorship programs here. So overall it is very much fantastic, it is very much student friendly and it is very much beneficial for all of us. तो अगर हमारे बच्चे माशाल्लाह मेन स्ट्रीम में अगर आते हैं तो वो हमारे कंट्री को भी बहुत फ़ायदा होगा और कम्युनिटी को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इसी नज़रिए से ये एग्ज़ाम मुनक़िद कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये बैच में एक ख़ास बात ये है कि इसमें से हम लोग अल्लाह ने चाहा तो इसमें 40 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से और इसका एग्ज़ाम तो हमारे जो है कुछ कम 87 सेंटर्स पे हम लोग रख रहे हैं और काफ़ी स्टेट इसमें कवर कर दिए गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमारे पिछले रिज़ल्ट्स को देखेंगे आप तो इस साल हमारे पास से 8 बच्चे ऐसे हैं जो मेंस लिख रहे हैं और हर साल की तरह इस बार भी लास्ट हमारे रिज़ल्ट्स को आप देखेंगे तो हारिस सुमेर हैं और फैज़ान अहमद हैं, उनके रिज़ल्ट्स तो आप लोगों को पता ही है। और IAS एकेडमी के ना ही बल्कि ये 2 बच्चों पे हमारे रिज़ल्ट है बल्कि ऐसे हमारे तमाम बच्चे जो माशाल्लाह अपने टैलेंट का बहुत बेहतरीन मुज़ाहरा स्टेट लेवल पे भी कर चुके हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कर चुके हैं। ऐसे 22 बच्चे हैं जो स्टेट की टॉप लीडिंग पोजीशन हासिल कर चुके हैं और सेंट्रल में भी हासिल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का टैलेंट माशाल्लाह यहाँ पे परखा भी जा रहा है और उसके ऊपर ग्रूमिंग भी की जा रही है, उसके ऊपर मेहनत भी की जा रही। और मैं नेक्स्ट बैच के लिए मैं ख़ास तौर पे मेरे जो नाज़रीन सुन रहे हैं मैं उन तक ये बात को पहुँचाने के लिए कह रहा हूँ कि हमारा बिल्कुल कम वक्त रह गया है, उसमें अगर इनरोलमेंट करेंगे बच्चे तो ये एग्ज़ाम हमारे जो है अपीयर हो सकते हैं। इसमें सेलेक्ट होने वाले 40 बच्चों को तमाम सहूलतें दी जाएगी जैसे आप लोग आपके सामने रखी गई हैं हमारे तमाम स्टूडेंट्स के ज़रिए। मैं चाहूँगा कि 20 तारीख तक आप इनरोल कर सकते हैं इसको टेस्ट के लिए और मैं तमाम ज़हीन बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं उन तक ये बात को ज़रूर पहुँचाएँ। उस उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।